गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकुल माधव आज आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग क्या देख रहे थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 2C देख रहे थे, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक देख लिए थे। आज कहाँ से देखना है, 13 का 1 देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का 1 क्या है आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 का 1, एक्स और वाई दो संख्याएं इस प्रकार है कि दूसरे का 3 गुना पहले के 5 गुना से 30 अधिक है। तो यहाँ तक एक कंडीशन है, यहाँ से एक इक्वेशन निकाल लेंगे। उसके बाद है कि त्रिभुज एबीसी में पाया गया कि एंगल ए x डिग्री, एंगल बी 3x और एंगल सी y डिग्री हो तो सिद्ध करे कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो दोनों कंडीशन लगा के तब इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखते हैं यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार से क्या दिया है कि x और y दो संख्याएं इस प्रकार है कि दूसरे का 3 गुना। तो दूसरे का 3 गुना, तो पहला नंबर x था, दूसरा नंबर y था, तो दूसरे का 3 गुना तो 3y। ये जो है आपके पहले के 5 गुना से कितना अधिक है, तो पहले के 5 गुना से 30 अधिक है। तो प्लस 30 कर लेंगे, इसको दायां में कर लेते हैं। तो 5x को इधर कर लेंगे तो 3y माइनस 5x इक्वल टू 30। यहाँ से आपका एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि एक ट्रिंगल एबीसी में, अच्छा कोई भी ट्रिंगल एबीसी है तो हम लोग जानते हैं कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो लिख लेते हैं वी नो दैट हम लोग जानते हैं वी नो दैट इन ट्रिंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल ए आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था x प्लस एंगल बी दिया हुआ था आपका 3x और प्लस एंगल सी आपका दिया हुआ था y इक्वल टू 180 डिग्री लिख लेंगे, ठीक है। अब इन तीनों से इसको सॉल्व करके इससे एक इक्वेशन निकाल लेंगे। तो x प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x और प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 ये रहा, इक्वेशन 2 आपका ये रहा। अब देखिए यहाँ x में कितना है, यहाँ x में है -5, तो इसको अगर हम लोग सिर्फ क्या कर दे, और y में कितना है, यहाँ 3 है, तो इसको y में इसको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा आपका हो जाएगा 12x और प्लस 3y इक्वल टू 18 3 जा 54। ये आपका इक्वेशन नंबर, ये आपका 2 था, इक्वेशन नंबर 3 लिख लीजिए। तो यहाँ लिख लीजिए प्लस 3y, यहाँ लिख लीजिए आप माइनस 5x और इक्वल टू लिख लीजिए 30। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस और ये प्लस माइनस, तो ये y कैंसिल हो गया आपका। तो 12 में से 5 आप जोड़ दीजिए, तो 12 5 17x बराबर यहाँ आपका प्लस माइनस माइनस तो 0 और 4 में से 3 घटाइएगा 1, यहाँ हो जाएगा आपका 510। 17 से काट दीजिए, 17 तो 51, तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया 30। x का जो वैल्यू आ गया इसमें डाल लीजिए। तो देखिए 4 × 30 और प्लस y इक्वल टू 180, तो y इक्वल टू 180 और माइनस 4 3 जा 12 120, तो घट के कितना आ जाएगा 60। तो y का वैल्यू आपका पता चल गया 60 डिग्री और x का पता चल गया आपका वैल्यू 30 डिग्री। अब क्या बोला था, तो सिद्ध करे कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कोई एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है, और एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। एंगल ए आपका कितना था, एंगल ए आपका था x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। और एंगल बी आपका कितना था, एंगल बी था आपका 3x, तो इक्वल टू 3 × 30, तो 33 जा कितना हो गया 90 डिग्री। और एंगल सी आपका कितना था y का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। अब देखिए 30 90 और 60 इन तीनों को ऐड कर लीजिए 180, और एक एंगल बी आपका 90 डिग्री आ गया। तो बोल दीजिए कि ट्रिंगल एबीसी जो है वो तो बोल दीजिए। अब देखिए यहाँ एंगल बी कितना आ गया 90 डिग्री, तो बता दीजिए कि ट्रिंगल एबीसी जो है वो आपका क्या है समकोण त्रिभुज है। क्या कि एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। 13 का 2 क्या बोल रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं सेंटीमीटर में इस प्रकार दी गई है 2x माइनस 3y प्लस 1 पहला साइड, दूसरा है x प्लस वाई माइनस 1 और तीसरा दिया हुआ है 3x माइनस वाई माइनस 1 माइनस 9। तो ये तीनों को क्या कर लीजिए, हम लोग जानते हैं कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा, तीनों साइड आपस में बराबर होगा। ए बी सी आपका समबाहु त्रिभुज है, तो आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी आप लिख सकते हैं। और तीनों साइड आपको दिया हुआ था, इसको लिख लीजिए। यहाँ पे क्या लिख लीजिए 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू दूसरा जो साइड था x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू तीसरा जो साइड था 3x
-y और -9 ये तीनों जो है आपस में बराबर हैं, ठीक है। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तो पहला को दूसरा से और दूसरा को तीसरा से इक्वेट कर लेंगे, इससे हमें 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो समबाहु त्रिभुज का जो साइड है वो हमको पता चल जाएगा कितना है। तो इसको हम इससे इक्वेट करा लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 2x - 3y + 1 = x + y - 1। अब x + y को उठा के इधर कर लेते हैं, तो 2x - 3y - x - y = -1 और ये +1 उठ के उधर जाएगा तो -1, ठीक है। अब देखिए तो 2x में से x माइनस हो गया तो x - 3y - y तो -4y = -1 - 1 -2, ये बोलिए इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया। अब क्या करिए, दूसरा और तीसरा को इक्वेट करा लीजिए। तो दूसरा इक्वेशन क्या है, लिख लीजिए x + y - 1 ये = 3x - y - 9। अब इन दोनों को उठा के इधर कर लीजिए, तो x + 3y x + y - 3x + y = -9 और -1 उधर जाके तो +1, तो x - 3x तो -2x + y और +y तो +2y = -9 और +1 तो -8, ये आपका इक्वेशन। अच्छा एक काम करिए, इन दोनों में से 2 कॉमन लेके उस 4 को आप आसानी से काट सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा -x + y = 2 4 जा 8 -8, ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया 2। इक्वेशन 1 और 2 को अब आसानी से आप बना सकते हैं। इक्वेशन 1 के नीचे 2 लिख लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा -x + y = है -4 = -4, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 था। अब देखिए दोनों x क्या है प्लस में और माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा, -4y और +y तो -3y, ये = क्या हो जाएगा -4 to 6 माइनस कैंसिल, 3 2 जा 6, तो आपका y = क्या आ गया 2 आ गया, और ये y जो 2 आया इसमें डाल लीजिए, तो -x + 2 = -4, तो -x = -4 और -2 तो -x = -6 माइनस कैंसिल, तो x = क्या पता चल गया आपका 6 पता चल गया, y = क्या पता चल गया आपका 2 पता चल गया। और ए बी बी सी ए सी तीनों साइड है, ये रहा आपका ए बी, ये रहा आपका बी सी, ये रहा आपका ए सी। अब इसमें जो x का वैल्यू और y का वैल्यू इसमें बारी बारी डाल दीजिए, तो ये ए बी जो है आपका ए बी साइड जो था, ए बी साइड क्या था आपका 2x - 3y और +1 तो = 2 × x का वैल्यू 6 और -3 × y का वैल्यू 2 और +1 = 6 दूना 12 1 13 में से 6 घटा लीजिए, तो 13 में से 6 घटा लीजिए 7। अब चलिए ए बी पता चल गया। अब बी सी बराबर क्या था आपका x + y और -1, तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 6 + y का वैल्यू है 2 और -1, तो 6 2 8 में से 1 घटा लीजिएगा 7। अब देखिए दोनों साइड बराबर हो गया। अब तीसरा साइड क्या था ए सी, तो ए सी बराबर क्या था आपका 3x - y - 9 = 3 × x का वैल्यू 6 -y का वैल्यू 2 और -9 = तो देखिए 6 3 18 और 9 2 11, तो 18 - 11, तो 18 में से 11 घटा लीजिए 7, तो तीनों साइड आपका बराबर हो गया। तो यही तो होता है समबाहु त्रिभुज का क्राइटेरिया कि तीनों साइड बराबर होता है। उसके बाद इसमें क्या पूछा था, परिमिति पूछा था। तो परिमिति बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं परिमिति। तो परिमिति बराबर होता है तीनों साइड का सम, तो ए बी + बी सी प्लस ए सी, तीनों साइड को जोड़ देंगे, तीनों साइड 7 + 7 + 7 तो 7 × 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर आपका परिमिति आ जाएगा। अब अगर 13 के 3 में क्या बोल रहा है कि यदि ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए बराबर 4 एंगल सी = 2 एंगल बी + सी, तो त्रिभुज एबीसी के प्रत्येक कोण याद करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए बराबर जो लिखा हुआ था, एंगल ए बराबर लिखा हुआ था 4 एंगल सी = 2 ब्रैकेट एंगल बी + एंगल सी, ये आपके क्वेश्चन में गिवन था। तो मान लीजिए कि लेट एंगल सी = x डिग्री, एंगल सी को x मान लीजिए, तो एंगल ए = क्या है 4 एंगल सी है, तो एंगल ए = 4 एंगल सी और एंगल सी x है, तो यहाँ x लिख देंगे, तो एंगल ए पता चल गया आपका 4x हो गया। उसके बाद आपके क्वेश्चन में यहाँ दिया था कि एंगल ए बराबर दिस, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल ए = 2 ब्रैकेट एंगल बी और प्लस एंगल सी, तो एंगल ए के जगह आप यहाँ पे आप 4x लिख सकते हैं, 4x = 2 अब ब्रैकेट एंगल बी अब प्लस एंगल सी को क्या माने हैं x माने हैं, तो एंगल सी के जगह यहाँ x डाल दीजिए, ठीक है। तो देखिए 4x = 2 एंगल बी और प्लस 2x हो जाएगा, 2 से दोनों को गुना करेंगे, ये 2x इधर लाके घटा लेंगे, तो 4x - 2x = 2 एंगल बी हो गया। अब चलिए तो 4x - 2x तो 2x
इक्वल टू एंगल बी हो गया 2 एंगल बी, तो 2 से 2 खत्म हो गया, तो एंगल बी इक्वल टू आपका x डिग्री पता चल गया, एंगल बी पता चल गया x डिग्री, एंगल ए पता चल गया 4x और एंगल सी पता चल गया आपका x। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि कोई भी ट्रिंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो लिख लेंगे कि वी नो दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रिंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कोई भी ट्रिंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ए कितना था, एंगल ए था आपका 4x, तो 4x प्लस एंगल बी कितना था आपका x प्लस एंगल सी आपका x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 4 1 5 1 6x, 6x इक्वल टू 180 डिग्री, तो 6 3 18, तो x का वैल्यू पता चल गया आपका 30 डिग्री, x का वैल्यू आपका 30 डिग्री। तो एंगल बी आपका x था, तो एंगल ए था आपका 4x, तो 4 इंटू 30 तो 120 डिग्री, एंगल ए आपका 120 डिग्री, एंगल बी आपका x डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री, और एंगल सी आपका x डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। 30 30 120, 180 पुर गया तो हो गया। तो 13 के 4 में क्या बोला है कि इसी त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल आर एंगल क्यू से 9 अधिक है और एंगल पी इक्वल टू अल्फा है, एंगल क्यू इक्वल टू 3 अल्फा माइनस 2 है और एंगल आर इक्वल टू बीटा है, तो त्रिभुज के तीनों कोण निकालें। तो सबसे पहले क्या लिखा है क्वेश्चन में, कंडीशन लगाया है कि एंगल आर जो है एंगल क्यू से 9 डिग्री अधिक है, तो एंगल आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंगल आर इक्वल टू एंगल क्यू और प्लस 9 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। तो एंगल और क्वेश्चन एंगल पी में क्या दिया है, एंगल पी बराबर आपका अल्फा दिया हुआ है, तो एंगल आर इक्वल टू आपका क्या था एंगल क्यू और प्लस 9 डिग्री, और क्वेश्चन में एक जगह एंगल क्यू इक्वल टू आपको दिया है 3 अल्फा माइनस 2, तो यहाँ क्यू के जगह हम एंगल आर इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल क्यू आपका है 3 अल्फा माइनस 2 अब प्लस ये 9 लिख देते हैं 9 डिग्री, तो एंगल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं ये आपका एंगल पी है, ये आपका एंगल आर है। लोग जानते हैं कि कोई भी ट्रिंगल का तीनों एंगल का वैल्यू 180 डिग्री होता है, तो ठीक है। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू और प्लस एंगल आर ये इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ से एंगल पी का वैल्यू आपका अल्फा दिया हुआ है और एंगल क्यू का वैल्यू आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ था 3 अल्फा माइनस 2, 3 अल्फा माइनस 2 अब प्लस एंगल आर का वैल्यू हम लोग ये डाल देंगे 3 अल्फा माइनस 2 और प्लस 9 और ये बराबर 180 डिग्री। यहाँ से आपका अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, बीटा में आपको जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो अल्फा प्लस 3 अल्फा और प्लस 3 अल्फा, तो 3 3 6 1 7 अल्फा और माइनस 2 माइनस 4 और प्लस 5, तो यहाँ से आपका प्लस 5 आ जाएगा, इक्वल टू उधर कर दीजिएगा, तो 180 और माइनस 5 मतलब 175 डिग्री। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 175 बटे 7, तो 7 के पहाड़े में 25 7 175, 7 दूना 14 15 16 17 3 5 7 5 35, तो अल्फा का वैल्यू आपका आ गया 25 डिग्री। उसके बाद आपको एंगल आर निकालना था, एंगल अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा निकालना था, तो एंगल अल्फा पता चल गया आपका 25 डिग्री। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप लोग को निकालना है एंगल आर इक्वल टू, एक जगह बीटा लिखा हुआ था, एंगल आर इक्वल टू बीटा लिखा हुआ था और बीटा इक्वल टू एंगल आर के जगह पे यहाँ पे डाल देंगे एंगल आर इक्वल टू 3 अल्फा माइनस 2 और प्लस 9 और एंगल आर है आपका बीटा, तो बीटा इक्वल टू 3 इंटू अल्फा का वैल्यू 25 माइनस 2 प्लस 9, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 25 3 75 और माइनस 2 प्लस 9, तो बीटा इक्वल टू 75 और 9 9 5 14 के 4 कैरी 1 7 1 8 माइनस 2, तो बीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा 82 डिग्री। और अल्फा और बीटा यही आपके क्वेश्चन में पूछा था। इनका 5 क्या बोला है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी का वैल्यू दिया हुआ है, तो एक्स और वाई ज्ञात करें। तो चक्रीय चतुर्भुज हम लोग किसको बोलते हैं, तो एक सर्किल है, एक सर्किल के अंदर अगर कोई क्वाड्रेटल होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रेटल। क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रेटल। ABCD इसी को हम बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। उसमें कंडीशन याद रखिएगा, एंगल ए और एंगल सी का जो वैल्यू होता है, एंगल ए प्लस एंगल सी इसका वैल्यू होता है 180 डिग्री। उसी प्रकार एंगल बी और एंगल डी, या एंगल बी और या एंगल डी, यहाँ पे लिख देते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी, ये दोनों का सम होता है 180 डिग्री। उसी को बोलते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रेटल, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज मतलब सर्किल के अंदर एक क्वाड्रेटल, एक चतुर्भुज, उसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रेटल, मतलब
साइक्लिक क्वाड्रेटर मतलब चक्रीय चतुर्भुज। तो अब देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री, एंगल ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है, यहाँ पे डाल दीजिए। एंगल ए का वैल्यू है x प्लस वाई प्लस 10 और प्लस एंगल सी का वैल्यू x प्लस वाई माइनस 30 और ये इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा, तो x 2x और प्लस वाई तो प्लस 2y और प्लस 10 माइनस 30 तो माइनस 20 उधर जाके 180, इधर से आपका माइनस 20 उधर जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा मतलब 200, तो 2x प्लस 2y ये बराबर हो जाएगा 200। अब इसमें से 2 कॉमन लेके 200 को उड़ा दीजिए तो एक बार में कट जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 100, तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इधर यहाँ पे एंगल बी और एंगल डी का वैल्यू डाल दीजिए। तो एंगल बी का वैल्यू है y प्लस 20, एंगल बी का वैल्यू है y प्लस 20 और प्लस एंगल डी का वैल्यू है x प्लस वाई, x और प्लस y ये इक्वल टू है 180 डिग्री। इसको सॉल्व करके इससे दूसरा इक्वेशन ले लेंगे, तो इसमें x एक ही बार है तो x प्लस y 2y हो जाएगा और ये 20 में जाके घट जाएगा तो बराबर 160 डिग्री। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। x माइनस 2y x प्लस 2y इक्वल टू 160 डिग्री, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस तो ये माइनस कैंसिल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 2y में से y घट जाएगा तो माइनस y इक्वल टू ये हो जाएगा आपका माइनस 60, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y पता चल गया आपका 60 डिग्री। अच्छा y पता चल गया, इसमें डाल दीजिए, तो x प्लस 2 गुना y के वैल्यू 60 बराबर 160, तो x बराबर 160 और माइनस 6 दूना 12 120, तो x बराबर 160 में से 120 घटा दीजिएगा 40 डिग्री, तो x का वैल्यू 40 डिग्री और y का वैल्यू 60 डिग्री आपका आंसर हो गया। 14 का 1 में क्या बोल रहा है, किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 67 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, लेकिन लंबाई 5 सेंटीमीटर घट जाए और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर बढ़ जाए तो क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर घट जाता है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालें। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे माना कि आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर और चौड़ाई y सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई है x और चौड़ाई है y, तो x गुना y माने xy सेंटीमीटर आपका लंबाई और चौड़ाई हो जाएगा। अब बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, जब बोला था लंबाई चौड़ाई घट जाए या बढ़ जाए, तब क्या है कंडीशन में क्वेश्चन में कि बोला है क्वेश्चन में कि यदि आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर तो लंबाई कितना है, लंबाई है आपका 1 सेंटीमीटर, तो लंबाई कितना हो जाए x प्लस 3 हो जाए। ठीक है, और चौड़ाई कितना हो जाए, चौड़ाई आपका y था, चौड़ाई में बोला है कि 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पे और लंबाई में 3 सेंटीमीटर बढ़ाने पे, तो चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा मतलब y प्लस 2 सेंटीमीटर, तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो 67 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लंबाई गुना चौड़ाई माने x प्लस 3 गुने y प्लस 2 ये जो बराबर हो जाता है, ये किसके बराबर हो जाता है, जो पहले जो क्षेत्रफल है xy में 67 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है माने प्लस कर देंगे, तो इससे एक कंडीशन पता चल जाएगा। उसके बाद दूसरा कंडीशन है कि यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर घट जाए, माने लंबाई आपका x था तो x माइनस 5 हो जाए, और चौड़ाई में क्या बोला है, और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए माने प्लस हो जाए, तो चौड़ाई आपका y है तो y में 3 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए, तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो में 9 सेंटीमीटर घट जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल है xy और वो में 9 सेंटीमीटर घट जाती है मतलब माइनस 9 कर देते हैं। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, इससे 2 इक्वेशन बन जाएगा, उसको सॉल्व करके xy निकाल लेंगे, तो आयत का लंबाई और चौड़ाई जो मान है वो पता चल जाएगा। अब देखिए x से x को गुना करिए तो xy हो जाएगा, x से 2 को गुना करिए तो प्लस 2x हो जाएगा, अब 3 से y को गुना करिए तो प्लस 3y हो जाएगा, और 3 से 2 को गुना करिए तो 3 दूना 6 हो जाएगा, अब बराबर xy प्लस 67 है। अब देखिए xy यहाँ प्लस में ई xy उठ के एने आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए हम काट देते हैं। अब यहाँ 2x प्लस 3y तो 2x प्लस 3y ई प्लस 6 ले जाके ओमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, ये बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको बनाते हैं, x से y को गुना करेंगे xy हो जाएगा, x से 3 को करेंगे तो प्लस 3y हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और माइनस 5 से y को करेंगे तो माइनस 5y हो जाएगा, माइनस 5 से 3 को करेंगे तो माइनस 5 3 15 हो जाएगा, इक्वल टू xy और माइनस 9, ये xy से ये xy कैंसिल हो जाएगा, साइड चेंज साइन चेंज, प्लस से माइनस कैंसिल, तो 3x माइनस 5y और इक्वल टू माइनस 9, माइनस 15 होने जाएगा तो प्लस 15, तो 15 में से 9 घटा लेंगे तो 6, ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब देखिए इक्वेशन 1 में यहाँ 3 है, इक्वेशन 1 में यहाँ y में 5 है, तो इसको क्या कर देते हैं, इसको गुना कर देते हैं 5 से, इसको गुना कर देते हैं 3 से। अब उसके बाद बना लेंगे, तो 5 से जब इसको गुना करेंगे तो 5 दूना 10x प्लस 5 3y 15y
बराबर 5 एकम 5 और 6 पंचे 30, तो ये हो जाएगा 305। और उसको 3 से करेंगे तो 3 तिहाई 9x माइनस 5 तिहाई 15y इक्वल टू 6 18। ये आपका बीच वाला कैंसिल, तो 10 और 9 19x बराबर 8 5 13 के 3 कैरी 1 1 1 2 यहाँ पे 3। अब 19 के पहाड़ा में 19 दूना 38, तो 19 से कम 19 और 19 सत्ते 133, तो x बराबर हो जाएगा आपका 17। तो x पता चल गया, x का वैल्यू इसमें डाल लेते हैं, तो 3 गुना x का वैल्यू 17 और माइनस 5y बराबर 6, तो 17 तिहाई 51 माइनस 5y बराबर 6, तो माइनस 5y बराबर 6 और माइनस 51, तो 51 में से 6 घटा लेंगे तो माइनस 5y बराबर माइनस 45। 6 5 11 के करीब 1 4 1 5 माइनस से माइनस कैंसिल, 5 नमा 45, तो पता चल गया y बराबर 9 सेंटीमीटर और x बराबर 17 सेंटीमीटर। मतलब लंबाई जो x माने थे वो 17 सेंटीमीटर का है और चौड़ाई जो y माने थे वो 9 सेंटीमीटर का है। अंत में क्या पूछा था? अंत में पूछा था कि आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई आपका x था तो 17 और चौड़ाई आपका था 9, तो 17 नमा 153 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर घटाई जाए और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाई जाए तो वह वर्ग बन जाता है। यदि आयत की परिमिति 34 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो मान लेंगे कि आयत की लंबाई L सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई मान लेंगे कि लेट लंबाई बराबर है आपका L सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है चौड़ाई बराबर आपका है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या है कि आयत की लंबाई में 1 घटाई जाए और चौड़ाई में 2 सेंटीमीटर बढ़ाई जाए तो वह वर्ग बन जाता है। तो वर्ग का जो क्या होता है ना, वर्ग का भुजा जो होता है बराबर होता है। तो आयत की लंबाई में से 1 घटा लेते हैं और चौड़ाई में क्या करते हैं, चौड़ाई में 2 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाता है। तो वर्ग का भुजा बराबर होता है, वर्ग का जो साइड होता है जिसको भुजा बोलते हैं वो बराबर, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, L माइनस बी बराबर ई माइनस होने जाके प्लस, तो 2 1 3, यहाँ से एक इक्वेशन निकल गया। उसका कंडीशन था कि आयत की परिमिति 34 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमिति का फॉर्मूला जानते हैं, 2 ब्रैकेट L प्लस बी ई बराबर है 34, यहाँ से ये इक्वेशन 2 हो गया। अब 2 से 17 बार में काट देंगे तो देखिए L प्लस बी बराबर 17, L प्लस बी बराबर आपका 17 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए इसको। अब देखिए ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, बी से बी कैंसिल हो गया, L 2L बराबर 17 में 3 जोड़ दीजिए तो 17 3 20, 17 3 कितना हो जाएगा 20, तो 2 से कट गया 10 बार में, तो L कितना हो गया, L हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। और इसमें डाल लीजिए इक्वेशन नंबर 2 में, तो 2 क्या था, L प्लस बी बराबर 17, तो L प्लस बी बराबर आपका 17 था, L के जगह 10 प्लस बी बराबर 17, तो बी बराबर हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। 10 होने जाके घट जाएगा तो 7 सेंटीमीटर, तो यही आपका लंबाई 10 और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, तो लंबाई हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। बस यही थोड़ा सा ध्यान रखना था कि लंबाई को L माने हैं, चौड़ाई को B माने हैं। क्वेश्चन में बोला है कि लंबाई में से 1 जब घटाइएगा और चौड़ाई में जब आप 2 बढ़ा दीजिएगा तो ये वर्ग का क्या होता है, वर्ग का तो वर्ग बन जाता है। तो वर्ग बन जाता है मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए वर्ग बन गया तो ये चारों साइड बराबर हो गया, ये आपका लंबाई था, ये आपका चौड़ाई, सब दोनों बराबर हो गया। तो लंबाई बराबर चौड़ाई बस खाली लिख देना, यहाँ से एक इक्वेशन परिमिति दिया हुआ था, वहाँ से दूसरा इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर देंगे, आसानी से बना लेंगे। क्या बोल रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज की छोटी 2 भुजाओं का योगफल 15 सेंटीमीटर है। यदि इनमें से छोटी भुजा को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए और बड़ी को 1 सेंटीमीटर घटा दिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा को निकालें। तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, बोलिएगा कि माना कि त्रिभुज की छोटी भुजा x और y सेंटीमीटर है और सबसे छोटी भुजा जो है वो उसको बोल दीजिएगा कि x है। मतलब यहाँ लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x जो है ग्रेटर देन है y से, x बड़ा है y से, मैंने सबसे बड़ा कौन है, x है। और कंडीशन लगा दिया है कि छोटी 2 भुजाओं का योगफल जो है 15 सेंटीमीटर है। तो लिख दीजिएगा कि एगो भुजा x है, एगो भुजा y है, तो x प्लस y बराबर 15 सेंटीमीटर। यहाँ से एगो इक्वेशन आपका निकल जाएगा। उसके बाद क्या हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माने एरिया
एरिया जो होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार को b बोलते हैं, ऊंचाई को h बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 आधार y गुना ऊंचाई x, मतलब 1/2 xy या xy/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन से तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से कि बड़ी भुजा को 1 सेंटीमीटर बढ़ाई जाए और छोटी भुजा को 1 सेंटीमीटर घटाई जाए तो जो क्षेत्रफल होता है वो 4 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो बड़ी भुजा को क्या करते हैं, बड़ी भुजा को 1 सेंटीमीटर घटा देते हैं, छोटी भुजा को 1 सेंटीमीटर घटा देते हैं, तो ये क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये इक्वल टू क्या हो जाता है, पहले से क्षेत्रफल क्या है 1/2 xy प्लस 4 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। इसको सॉल्व करके इससे एक इक्वेशन बना लेंगे और ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, बन जाएगा। अब यहाँ पे इसको गुना कर लेते हैं, तो x से y को गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा xy, अब y से -1 को करेंगे तो -y, अब +1 से इसको करेंगे तो +x, अब +1 से इसको करेंगे तो -1 और नीचे में 2 बराबर, यहाँ 2 से यहाँ 2 चौका एलसीएम ले लेते हैं तो 2 चौका 8, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे xy और प्लस 2 से तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब 2 से इसको गुना कर लेते हैं या नीचे से 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए तो ये xy से xy कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस वाई आई -1 होने जाके प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू 8 + 1 9 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 है। देखिए यहाँ y है, यहाँ y है, कैंसिल हो जाएगा, y x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इक्वल टू 15 और 9, 15 9 9 5 14 24 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए 12 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 12। अब x का वैल्यू जो 12 आया है इसी में डाल लीजिए, यहाँ डाल लीजिए, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो y का वैल्यू आपका आ जाएगा 3। तो यही आपका पता चल गया कि लंबाई और चौड़ाई, जो हम आपसे क्या पूछा था कि छोटी 2 भुजाएं, तो एक भुजा होगी 3 सेंटीमीटर, एक भुजा होगी 12 सेंटीमीटर।